गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक हंसराज इंटरनेशनल स्कूल से आप लोग सभी को साइंस पढ़ाऊंगा। इस साइंस के सेक्शन में हम चैप्टर्स को 1 बाय 1 सीरीज में पढ़ेंगे। हम कुछ चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में ही पढ़ेंगे, जो चैप्टर ज़्यादा लेंथी होगा। सो हम आज इस साइंस में ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हाफ चैप्टर, सेकेंड पार्ट में हाफ चैप्टर और थर्ड पार्ट में इसकी ग्रुप एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लांट। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: लर्न अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि न्यूट्रायर वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू फीड, नर, सपोर्ट और प्रिजर्व। मतलब किसी चीज को फीड करना, किसी का पोषण करना होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स और जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जितने भी हैं, वो सभी अपना जो पोषण है वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो इन सभी न्यूट्रिशन के लिए, सभी तरह के न्यूट्रिशन के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं फूड से। जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो हमें नरिशमेंट देता है, और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस नरिशमेंट की जरूरत होती है। इस नरिशमेंट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे फूड के अंदर होने चाहिए, जिनकी हमें नीड होती है। वो सभी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कि वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर। ये सभी चीजें हमें, इन सभी की अपनी न्यूट्रिशन में जरूरत होती है, जिसके लिए हमारी बॉडी जो है इन्हें हीट करती है, और ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी देती है। सबसे पहले नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता क्या है हमारी बॉडी में? सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की नीड होती है। ऑब्टेन एनर्जी के लिए, दूसरा ग्रो एंड डेवलप करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए। देन इसके बाद परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए भी हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जो डैमेज हो जाती हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए और न्यू सेल्स की ग्रोथ के लिए। अब है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, स्मॉल क्लासेस में 6 क्लास में पढ़ा है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। इस 2 टाइप का न्यूट्रिशन में फर्स्ट होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये वर्ड है एक ऑटो, और ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, मतलब जो चीज अपने आप काम करती है। तो ऑटोट्रोप, और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना नरिशमेंट सेल्फ करते हैं, खुद ही करते हैं, उन्हें ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। The mode of nutrition in which organisms make their food from simple inorganic substance, और इनमें जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो न्यूट्रिशन ये होता किन चीजों में है? तो ये जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट्स में होता है, मेनली ग्रीन प्लांट्स में होता है। और जो प्लांट्स इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये क्या है? तो हेटेरोट्रोपिक में हेटेरोस का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब वही नरिशमेंट। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं बल्कि कहीं और से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनमें सभी तरह के एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। इस प्रोसेस को हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स एंड दे मेक देयर ओन फूड। हम जब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ऑटोट्रोप्स हैं तो ये अपना फूड क्या करेंगे? खुद बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस, अब बनाएंगे कैसे? बनाएंगे किस चीज की मदद से बनाएंगे? तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी अपना फूड जनरेट करते हैं। तो पहले हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। चलो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। अब विजिबल है आपको? it occurs autotropic nutrition, it occurs only in green plants। जो autotropic nutrition है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। क्लोरोफिल और सनलाइट जो है इसके एसेंशियल पार्ट होते हैं, जो कि इसको फूड को सिंथेसाइज करने के लिए इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, इट ऑकर्स इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये जो है
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। हेटरोट्रॉप्स ड्राइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं अपना फूड जो करते हैं ये ग्रीन प्लांट से ही गेन करते हैं, और ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। दूसरा, क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड सनलाइट इज नीडेड, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता मगर इनको भी सनलाइट की नीड होती है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? जैसे कि पहले बताया, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटो मींस लाइट, जिसके द्वारा लाइट के द्वारा जो है फूड को सिंथेसाइज करने की, मतलब फूड को बनाने की प्रक्रिया की जाती है, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से। ग्रीन प्लांट्स मेक ऑल न्यूट्रिएंट्स दे नीड एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट एनर्जी। इन सभी चीजों की हेल्प से जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये होता है। ये प्रोसेस होता कैसे है ये देखते हैं। अब पहले देखते हैं ये के थे चार्ल्स रेड बर्न्स। इन्होंने क्या किया था? इस टर्म जो है फोटोसिंथेसिस इसे कोइन किया था, इनने ही ये टर्म दी थी। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में से सिंथेसाइज करते हैं, एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी और एयर को सॉइल से सिंथेसाइज करते हैं। अब ये होता कैसे है? तो कार्बन जो कि इनने एयर से ले लिया प्लांट में, वाटर सॉइल से ले लिया, सनलाइट जो कि सन से लेते हैं, क्लोरोफिल इनके लीव्स में होता है, ग्रीन पिगमेंट। इन सभी की हेल्प से ये क्या करते हैं? ये रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज जो है वो फूड का काम करता है एज ए प्रोडक्ट इन प्लांट्स, एंड ऑक्सीजन को ये प्लांट्स जो है वो रिलीज कर देते हैं एज एक्सेस अदर सब्सटेंस। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इसमें करते क्या है ये ग्रीन प्लांट्स? इस प्रोसेस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। द फूड इज सिंथेसाइज्ड एज ग्लूकोज, और जो फूड मिलता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर इमीडिएट यूज ऑफ स्टोरेज। और उसके बाद इसे पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि इसका यूज पूरे प्लांट्स में आसानी से हो सके। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमने पहले पढ़ा न्यूट्रिशन है दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो इसमें वे प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड केमिकल एनर्जी, ठीक, इसलिए हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स में आते हैं, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स में आते हैं। ऐसी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड दूसरों पर से डिपेंड रहते हैं, दूसरे फूड अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसमें सभी तरह के एनिमल और कुछ प्लांट आते हैं। चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट होता है, ये प्लांट की लीव्स में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये सोलर लाइट जो होती है, सूर्य की जो किरणें होती है उससे एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और ये करता किसकी हेल्प से? तो ये करता है सनलाइट की हेल्प से, और ये पाया जाता है प्लांट के अंदर लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्टिविटी है, इसे हम भी परफॉर्म करेंगे। अब है सनलाइट। सनलाइट क्या करती है? इसमें सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। इट कम्स फ्रॉम द सन, और ये आती कहां से है? ये सन से हमें मिलती है। नेक्स्ट, इसमें एक और रोल होता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में। वो क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू टीनिंग ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिलती है। ये कैसे मिलती है? इस प्लांट की लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसका सिमिलर स्टोमा है। ये उन छेदों से माध्यम से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से लीव्स के अंदर एंटर करती है, और इस तरह वहां पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। अब बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। वाटर मिनरल्स क्या करते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल व्हाइल द रूट्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब ये वाटर एंड मिनरल्स जो है ये प्लांट की जो रूट होती है वो सोइल से इन्हें एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम एक टिश्यू होता है वो करता है, उसे जाइलम बोलते हैं। जाइलम टिश्यू है, ये इस वाटर और मिनरल को रूट से पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आता है फूड। उसके बाद जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से
उसे भी पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक टिश्यू होता है जिसे हम फ्लोएम बोलते हैं, ये इस फूड को लीव से पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। आगे देखते हैं। अब हमें ये भी पढ़ना है कि डू यू नो व्हाई इज लीफ सुटेबल प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या आप जानते हैं कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसके कारण है। तो क्या? एक तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और जो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। दूसरा, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सहेल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो जाती है। इसलिए जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये सिर्फ प्लांट की लीव्स में ही होता है। दूसरा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करवाता है? तो द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ओकर इन लीव्स। तो ये हमेशा कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। हमेशा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो प्लांट की लीव्स में होता है। यही बताया क्यों होता है, इसीलिए इन लीव्स को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब है, डज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन प्लांट्स हैविंग रेड और ब्राउन लीव्स। हाँ बेटा, ऐसा भी होता है कि जिन प्लांट्स की लीव्स रेड और ब्राउन होती है उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी बताएंगे। कि जैसे कि एक प्लांट होता है जिसे सीलस बोलते हैं, वो रेड और ब्राउन कलर का होता है। जैसे कि देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ ये रहा, इसमें क्लोरोफिल होता है मगर जो इसका ग्रीन पार्ट होता है सिर्फ वही होता है। रेड पार्ट जो है ब्राउन पार्ट है, उसमें क्लोरोफिल होता है मगर वो दूसरे पिगमेंट जो होते हैं उनकी वजह से उसका ग्रीन कलर जो है छिप जाता है और दूसरा कलर जो है वो दिखाई देता है। इसलिए इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता तो है मगर इनके जो लीव्स हैं वो पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होती, क्योंकि दूसरा जो पिगमेंट है दूसरे कलर का वो इस ग्रीन कलर को अपने नीचे दबा देता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको इसमें एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो से आपको एक एक्टिविटी दिखाई जाएगी, उसको आप देखेंगे और उसको फिर करके अपने आप देखेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने ये चैप्टर पढ़ा। अब इस चैप्टर का जो आगे वाला प्रपोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट डे पर आएगी। जब तक आप उन चीजों को रिवाइज करेंगे और दोबारा बुक में से रीड करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।